आप पकड़े डाल झकझोरे, वो गिरते गिरते डाल को पकड़ के फिर से चढ़ गया। उसने कहा, राजन मैंने तुम्हें अपना मित्र समझा, मेरी शरण में आए थे, मैंने तुम्हें मित्र समझ करके अपनी शरण ग्रहण करने दी। अब मित्र समझ लिया है, मैं मारूंगा तो, लेकिन मैंने मित्र मान लिया है हृदय से, तो मैं आपको मारूंगा तो नहीं, लेकिन सजा जरूर कुछ तो दूंगा। जाओ, जब यहाँ से तुम जाओगे अपने नगर में ना, तो मैं जो बोल दे रहा हूं कान में, जब तक इसका कोई अर्थ बताने वाला नहीं मिलेगा तुम ऐसे ही पागल रहोगे। उस सिंह ने, उस रीछ ने राजा भोज के कान में कहा, वी से मेरा। सुबह हुई, लोगों का आना जाना शुरू हुआ, सिंह चला गया जंगल की तरफ। राजा वहां से उठे, चले आए नगर की तरफ। जब नगर में पहुंचे तो वो श्राप कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अब वो बोलने लगे, बी से मेरा, बी से मेरा, बी से मेरा, बी से मेरा। कोई पूछे, राजन कहाँ थे रात में? तो बी से मेरा, बी से मेरा, बी से मेरा। राजन आप क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बी से मेरा, बी से मेरा, बी से मेरा, मतलब कोई दूसरा शब्द नहीं बोलना है, बस बी से मेरा, बी से मेरा, बी से मेरा। बहुत सारे विद्वानों को बुलाया गया, वैदों को बुलाया गया, झाड़ने फूंकने वालों को बुलाया गया, कोई मंत्र तंत्र काम नहीं किया। अंत में रानी भानुमति ने पूरे नगर में एक डुग्गी पिटवा दी कि जो भी राजा को पूर्ण स्वस्थ करेगा उसको मनीक्षित फल की प्राप्ति होगी, मनोकामना उसकी पूर्ण की जाएगी, मन चाहा उसको पद यहाँ पर दिया जाएगा। बाजार में गया हुआ था कुम्हार बर्तन बेचने के लिए। उसने जब सुना, आया घर में चर्चा किया, कहा अरे वो राजा पागल हो गए हैं और जो उनको ठीक करेगा उसको मुहमांगा इनाम दिया जाएगा। कालिदास ने सुना, कहा कि मैं ठीक कर दूंगा। कहा कैसे जाओगे? जो देखेगा कहेगा कि इसके घर में थे तो पहले तो जाते समय ही मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए। कहा ये मत बताना कि कालिदास ठीक करेंगे। कहा फिर कहना, आज वो कालिदास ने बताया, कहा जाओ और बता दो मेरी एक नई नवेली बहू आई है, पुत्र वधू आई है, वो ठीक कर देगा। कहा बेटा है ये नहीं है, पुत्र वधू कहाँ से आ गई? कहा अरे मैं ठीक करूंगा। सारी विधि समझाए, कुम्हार गया, बात मान लिया, रानी से बताया। कहा रानी साहिबा मेरी एक पुत्र वधू है जो कह रही है कि राजा को ठीक कर दूंगी। कहा अरे तुरंत बुलाओ। कहा अभी नई नवेली बेटे का नया विवाह हुआ है, तो थोड़ा सा आपकी इज्जत हमारी इज्जत। रानी ने तुरंत पालकी भेजी। कहा पालकी में बैठा करके ले आओ। पालकी गई, उसमें साड़ी ओड़ी पहन करके कालिदास जी बैठे और सर ढक करके, मुख ढक करके बैठे। जब वहां पहुंचे, राजा के सामने पहुंचे तो राजा बोल रहे हैं वी से मेरा, वी से मेरा। तो राजा के कान में बोलते हैं कि विश्वस्तम प्रतिपन्नानां हनने का विदग्धता, अंकम आरोप्य सुप्तम ही हत्वा किम नाम पौरुषम। कहते हैं कोई विश्वास में आकर के सोते हुए बालक को आपकी गोदी में दे दे और गोदी में लिए उसका गला दबा दो, छोटे से बालक का, नवजात शिशु का, तो इसमें आपकी कौन सी वीरता है? ये वीर नहीं माना जाएगा, यह तो कायर माना जाएगा कि सोते हुए बालक को, वो भी छोटा सा बालक, विश्वास में आकर के किसी ने दिया तो उसकी हत्या किया। तो ये बी से मेरा के बजाय से मेरा करने लगे। तो से मेरा करने लगे तो समस्त सभासदों समझ गए कि मंत्र काम कर रहा है, एक अक्षर कम हुआ। तो आगे वो बोलते हैं कि सेतु गत्वा समुद्रस्य गंगा सागर संगमे ब्रह्मग्नौ किमुच्यते काश्याम मित्रग्नौ नैव मुच्यते। कहा कोई सेतु बंधु रामेश्वर जाए, कोई गंगा सागर जाए या काशी जाए, शायद उसने ब्रह्म हत्या की है तो उसको मुक्ति मिल सकती है, लेकिन मित्रघ्नौ नैव मुच्यते, मित्र का हनन जिसने धोखे से किया है उसकी मुक्ति कहीं जाने से नहीं हो सकती। मेरा मेरा करने लगे, से भी कट गया।
आगे आगे बोलते हैं, कहते हैं कि मित्रद्रोही कृतघ्नि च ये विश्वासघातिका है, वसंति नरके तावत यावत चंद्र दिवाकरौ। कहते हैं मित्रद्रोही और कृतघ्नि, जो मित्र ऊपर से मित्र मित्र करता रहे और अंदर से द्रोह भर के बैठा रहे कि मुंह में राम बगल में छुरी, हाँ, उसकी स्थिति क्या बताते हैं। कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो होते हैं तब तक जो मित्र से द्रोह करने वाले होते हैं और विश्वासघाती होते हैं, कहाँ उन अकृतज्ञ हो, कोई एहसान कर दे आपके ऊपर, आप एहसान ना मानने वाले हैं, तो कहा ऐसे व्यक्ति तब तक नरक में वास करते हैं जब तक सूर्य और चंद्रमा आकाश मंडल में रहते हैं। कहने का तात्पर्य बंधुओं कि कभी भी मित्र से द्रोह नहीं करना चाहिए, किसी के एहसान को बोलना भी नहीं चाहिए, कृतज्ञता नहीं अदा करनी चाहिए, कृतज्ञता अदा करनी चाहिए, और विश्वासघात भी नहीं करना चाहिए। कोई विश्वास में आ गया, विश्वास कर रहा है आपके ऊपर, तो विश्वासघात तोड़ना नहीं, उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। रा 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 करने लगे तो आगे बोलते हैं, कहते हैं राजा राजपुत्रो अपि यदि कल्याणमेक्षसि देहि दानं दुजातीनां देवाराधनं कुरु। कहा राजा या राजा का बेटा अगर कल्याण चाहता है, पाप के बाद भी जाने अनजाने में कुछ हुआ है, तो उसका एक ही उपाय है, देहि दानम दुजातीनां, दान दे किसी ब्राह्मण को। कलयुग में हमने पूर्व में ही चर्चा किया कि दान ही एक धर्म का पद बचा हुआ है। धर्म के पद चार हैं, कलम ही एक प्रधान येन केन विद्दीन है, दान करे कल्याण। तो आज वही दान की महिमा बताते हैं कालिदास जी। कहते हैं कि देहि दानम दुजातीनां देवाराधनम कुरु। किसी ब्राह्मण को दान दे और देवताओं का आराधन करे तो हो सकता है कुछ दिन में उसका कल्याण हो जाए, एकदम स्वस्थ हो गए। देखिए यहां पर हम कहना क्या चाहते हैं, परमात्मा से हम आपने वादा किया था कि मैं भजन करूंगा, वादे को तोड़ रहे हैं। यहां आने वाले नहीं, जो कथा में नहीं आते उनकी चर्चा कर रहा हूं, भगवान का भजन ना करने वालों की चर्चा कर रहा हूं। वादा किया परमात्मा से कि मैं आपका भजन करूंगा, लेकिन वादे को तोड़ रहे हैं, तो विश्वासघाती हुई। और अगर कहा जाए मित्र हमारा कौन है, तो इस आत्मा का परमात्मा ही सबसे बड़ा मित्र है। और मित्र की बात जो कह करके आया है कि मैं आपके पास आने का पूरा उद्यम करूंगा, वो करता नहीं, इसलिए वो कृतज्ञता भी कर रहा है, मित्र से द्रोह भी कर रहा है। भगवान को नहीं मानता, भगवान से दुश्मनी करके बैठा है, इसका मतलब मित्रद्रोह कर रहा है। तो ऐसे जीवों के लिए बताया गया कि यह कब तक रहते हैं, कहा जब तक सूर्य चंद्रमा आकाश मंडल में रहते हैं तब तक वो हो नरक में रहते हैं। यह सारी बात जब हो गई, पूर्ण स्वस्थ हो गए राजा, तो राजा कहते हैं श्री राम, राजा भोज कहते हैं कि गृहे वससि कल्याणे वनम चरितस्य खलु। श्री राम, गृहे वससि कल्याणे वनस्य चरितं खलु, रेक्ष व्याघ्र मनुष्याणां कथम जानसि सुंदरी। कहते हैं हे देवी, हे सुंदरी, तुम तो एक घर में निवास करने वाली हो, और जो यह चर्चा जिसको आपने बताया, यह एक जंगल की बात है, जहां पर एक वृक्ष था, एक बाघ था, एक मनुष्य था, और तीसरा चौथा कोई नहीं था। इनके बीच की बात आप कैसे जान गई? तो कालिदास जी जो एक स्त्री के रूप में थे, बैठे थे, वो बड़े प्रेम से कहते हैं गुरुदेव प्रसादाच कंठाग्रे में सरस्वती, तेनाहम नृपम जानासी भानुमत्यातिलम जथा। कहते हैं गुरुदेव के प्रसाद से मेरे कंठ में सरस्वती जी का वास है, मैं वैसे जान गया जैसे भानुमति जी का तिल जान गया था।
आज राजा भोज चरणों में पड़ गए। कहा कालिदास तुम हो, इस वेश में आप जिस पद पे थे उस पद पे आप रहिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई। कहने का तात्पर्य यहाँ एक है कि पहली चीज तो परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, उससे कृतज्ञता नहीं अदा करनी चाहिए, कृतज्ञता अदा करनी चाहिए कि परमात्मा ने मुझे यह जीवन दिया। और दूसरी चीज ये है कि गुरुदेव के प्रसाद से, गुरुदेव की कृपा से कुछ भी हो सकता है, किसी को कोई भी जानकारी हो सकती है। मैं अपनी ही चर्चा अगर कर लूं तो मैं कोई ऐसा थोड़ी ना है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, कुछ नहीं हूँ, आपके जैसा है साधारण सा एक बालक। लेकिन आज परमात्मा की कृपा, गुरुदेव भगवान की यह कृपा है कि आज मैं जो आपके सामने बोल पाता हूँ ना, ये गुरुदेव भगवान की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। अगर गुरुदेव भगवान अपना वरद हस्त सिर से हटा लेना तो यह दास किसी काम का नहीं है। गुरुदेव की कृपा ही वो है जो मुझे बोलने की शक्ति दिया करती है। तो बंधु, हमें आपको हमेशा परमात्मा की शरण ग्रहण किए रहना चाहिए। कल आप लोगों ने श्रवण किया, थोड़ी देर ये तो बोल देता हूँ इसलिए कि भैया कथा सुनने का प्रभाव क्या है, और तब तक कुछ लोग और आ भी जाते हैं। हाँ? तो कल आप लोगों ने श्रवण किया, बाबा भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं। हाँ, समाधि में बैठे हैं तो फिर कुछ समय तो लग जाएगा। कितने दिन की समाधि लगी? आज वो समाधि एक दिन 2 दिन की नहीं लगी थी। समाधि अनेक वर्षों की। कहा कितने दिन की? कहा बीते संबत सहस 87 संबत सहस 87 बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी तजी समाधि शंभु अविनाशी तजी समाधि शंभु अविनाशी तजी समाधि शंभु अविनाशी। आज एक नहीं, 2 नहीं, 1-2 दिन की समाधि नहीं है। हाँ, 87,000 वर्ष तक समाधि। उतने दिनों के बाद इधर पार्वती श्री सती जी की स्थिति क्या है? सती जी मन ही मन उसके पहले चिंतन करती हैं कि मुझसे नाराज होकर के बोल नहीं रहे हैं, मैंने अपराध किया है। जब 87,000 वर्ष के बाद जब वो जगे तो व्यक्ति को जगा कब समझ आ जाए। हाँ, वैसे इधर उधर टहलते रहो, कोई मतलब कोई जगह नहीं है, सब सो रहे हैं। जितने हैं बहुओं में बहुत लोग सो रहे हैं, कथा में नहीं आ रहे हैं, सो रहे हैं। जगता कौन है? सो रहा है कहा मोह निशा सब सोव निहारा, 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 मोह निशा सब सोव निहारा। देखा ही सपना अनेक प्रकारा, देखे सपन अनेक प्रकारा, देखे सपन अनेक प्रकारा। ऐसे सो रहे हैं मोह निशा में पढ़ करके, मोह रूपी रात्र में पढ़ करके सब सो रहे हैं।
और सोते हैं तो अनेक प्रकार का सपना देख रहे हैं, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, हमारा ये काम बन जाए। माया में लिप्त हैं। जगह कौन जगह है? जगता वही है जो राम नाम सुमिरण करता है। इसका प्रमाण सती जी देती हैं क्या कि राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने हो सती जगतपति जागे। जाने हो सती जगतपति जागे। कौन जगह? जो राम नाम सुमिरन करने लगे वो जग रहा है, बाकी सब सो रहे। बाबा भोलेनाथ जपने लगे तो क्या आप लोग नहीं जपोगे? अरे बाबा भोलेनाथ आज समाधि से उठ करके भगवान नाम सुमिरन कर रहे हैं तो भगवान क्या कह रहे हैं? श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। आज राघवेंद्र सरकार का संकीर्तन करने लगे और जब संकीर्तन करने लगे सती जी जान गई, जग गए तो फिर आ गई पास में। जब पास में आई तो लगे कहन हरि कथा रसाला। अध्यक्ष प्रजेश भये तेहि काला। सती जी आई तो उनके सामने कथा कहने लगे, लेकिन बैठने का आसन कहाँ दिया जानते हैं? सती जी गई, आज चरण बंदन तो किया, कहा जाई शंभु पद बंदन कीन्हा। हमेशा कहाँ बैठती थी? बाईं तरफ बैठती थी, लेकिन अब भोलेनाथ कहाँ बैठाते हैं? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। आज अपने सामने बैठाते हैं। वाम भाग में एक अर्धांगिनी बैठती है, कहते हैं कि वो पद तो अभी खाली हो चुका है, उसके लिए तो हमने संकल्प ले लिया। सामने आसन देकर के भगवान की कथा सुनाने लगते हैं और बताते हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं। उसी समय सती जी देखती क्या हैं? आकाश मंडल की तरफ देखी, बहुत हवाई जहाज जा रहा है, एरोप्लेन उड़ता हुआ जा रहा है। कहा कि सती बिलो के व्योम विमाना। जात चले सुंदर विधि नाना। लोग कहते हैं कि विज्ञान बहुत आगे हो गया है, आज हवाई जहाज चलने लगा, ये चलने लगा, वो चलने लगा। हवाई जहाज तो पहले चला करता था। मानस में आती है चर्चा कि कब की बात है? यह त्रेता की बात है। उस समय भी बाबा भोलेनाथ, श्री राम भोलेनाथ के कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान जा रहा है उड़ता हुआ। कहाँ देख रही हैं? सती बिलो के व्योम विमाना ऊपर देख रही हैं, तो विमान जा रहा है, मतलब हवाई जहाज जा रहा है, एरोप्लेन जा रही है। अरे वही नहीं, रावण के पास था, अभी कहाँ विज्ञान वहां तक पहुंच पाया। विज्ञान की स्थिति अगर देखते हैं तो विज्ञान अभी बहुत पीछे है।
रावण के पास जो विमान था जो कुबेर से लेकर के आया था, छीन करके, कुबेर का था वो, कुबेर से जो लेके आया था, उसकी स्थिति यह थी कि आप जितने लोग हो बैठ जाओ, एक सीट खाली रहेगी, 10 लोग और बैठ जाएं, तब एक एक बैठते जाइए, एक एक सीट बढ़ती जाती थी। ऐसा विमान था, चाहे जितने लोग बैठ जाइए सीट बढ़ती जाएगी। ऐसा उसी अभी विज्ञान वहां तक पहुंचा कि भैया सवारी देख करके गाड़ी की सीट बढ़ती जाए, ऐसी स्थिति वाला विमान अभी बना नहीं बना, अभी विज्ञान बहुत पीछे है। अरे ये पढ़ाने वाले पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा पढ़ाते हैं वो। कहते हैं कि हड़प्पा से पहले हमारे यहाँ जो मनुष्य हुआ करते थे, कपड़े हड़प्पा की खुदाई करके देखते हैं, कहते हैं उसके पहले जो है कपड़े उपड़े नहीं पहनते थे। अरे कपड़े नहीं पहनते थे तो हमारा शास्त्र उससे पहले, हमारा वेद, हमारा पुराण उसके पहले का लिखा गया है। श्री द्रौपदी जी की अगर चीर हरण की स्थिति आती है, जब उनका द्रौपदी जी की चीर दुशासन खींच रहा था तो कपड़े नहीं था तो क्या खींच रहा था, कपड़े पहले से थे। ये अनभिज्ञ जो विज्ञान को पढ़ाने वाले, आज उनके पास जो इतिहास को पढ़ाने वाले, वहां तक दिमाग ही नहीं चला। परमात्मा क्या है, कैसी स्थिति का है, उसको जानने वाला उसका भक्त ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। कहते हैं कि पहले हमारे जो आदि मानव थे, आदि मानवों की संतान है, हाँ, कहा वो जो हुआ करते थे उनके पूंछ होती थी। एक बार एक लोग ऐसे बता रहे थे पूंछ होती थी, हमने कहा कैसे पूंछिया गायब हो गई, कहा पत्थर पे बैठते बैठते घिस गई। हमने कहा एक काम कीजिए, एक कुत्ते की पूंछ काट दीजिए और उसके बाद जो उसका बच्चा होगा वो उसको पूंछ ना हो तो मान लेता हूं कि पूंछ नहीं होगी, या किसी का एक हाथ कटा हो तो उसका बेटा जब पैदा हो तो बिना हाथ वाला पैदा हो तो जान लूं कि हाँ पूंछ कटने से फिर हम सब की पूंछ गायब हो गई। हाँ? ऐसे बताते हैं लोग। तो फिर उसका उत्तर मैंने दिया, मैंने कहा ये बताइए किसी का एक हाथ कट गया हो तो क्या उसका बेटा हाथ कटे पैदा होगा? तो कहें ये पता नहीं, लेकिन ऐसे इतिहास बताता है। हमने कहा इतिहास बिल्कुल झूठा है। इतिहास पढ़ना है तो कहा जाता है कि पुराण का मतलब पुरानी बात हमारे पुराणों में है, पुराणों को पढ़िए जो बताते हैं पुराण। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि आज मान इत्यादि कहते हैं विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। कुछ लोग कभी कभी कहते हैं मैं विज्ञान को मानता हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता। मैंने कहा जिस दिन चक्कर में पड़ोगे उस दिन मानोगे। आज पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा पढ़ा दिया जाता, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा पढ़ाते हैं भाई। हमारे शास्त्रों का भी उल्टा अर्थ बताते हैं। आज एक लाइन लोग बाग कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः, आज कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, आधी लाइन बता करके जिन्होंने कहा, हालांकि आज उनके बारे में कुछ कह दिया जाए तो देशद्रोह लग जाएगा भाई। हाँ? क्योंकि कहते हैं कि वो कल करेगा जो प्राचीन स्थल है वहां निकला, आज वह मंदिर के रूप में बन भी रहा है।